फैक्ट्स एंड न्यूज़ की पोटली में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। भोपाल गैस कांड, डरावनी रात और चीखती सुबह की पूरी कहानी। भारत देश में सन 1984 बहुत ही बुरा साल रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण से सभी देशवासी बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, जो है सिख दंगे। इसका दूसरा कारण कम लोगों को ही पता होगा, जो है भोपाल गैस त्रासदी। आज हम भोपाल शहर में हुए सबसे बड़े हादसे के बारे में बात करेंगे। भारत देश का हृदय मध्य प्रदेश राज्य है और उसका दिल भोपाल शहर राज्य की राजधानी है। इस दिल को एक बहुत बड़ा घाव लगा था जो आज तक नहीं भर पाया है। वो घाव ऐसा था कि जिसे भूल जाना लगभग मुश्किल है। इस वीडियो में हम भोपाल गैस कांड के बारे में जानेंगे कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, इसका मुख्य आरोपी, भोपाल गैस कांड के वकील आदि विषयों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। साल था 1984 और महीना था दिसंबर, तारीख थी 2 और घड़ी में बज रहे थे तकरीबन 12। इस दिन जो हुआ था भोपाल की जनता अभी तक नहीं भूल पाई है। एक फैक्ट्री से निकली विषैली गैस ने भोपाल की आधी जनता को अपने चपेट में लेकर लाशों का अंबार लगा दिया था। कोई भी अस्पताल में जगह नहीं बची थी। डॉक्टरों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 दिसंबर की सुबह होते होते आधा इलाका जानवरों से लेकर इंसानों के मृत शरीर से अटा पड़ा मिला। क्या हुआ था उस रात? यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं। उसके प्लांट नंबर C से गैस रिसने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली के बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उसमें जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई और जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोगों की जान चली गई, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। नवंबर 1984 में प्लांट काफ़ी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम था E610। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वहां सुरक्षा के मानकों पर खड़ा नहीं उतरता था। 2 और 3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात, एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा। 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाकों में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जिन गैस थी। जहरीले बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका आ गया था। गैस के संपर्क में आने पर आसपास के रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब तक गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के भीतर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाकों के पेड़ बंजर हो गए। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2259 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाले मौतों की संख्या 3787 बताई थी। भोपाल गैस त्रासदी के कुछ तथ्य। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में गैस रिसने से यह हादसा हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस लापरवाही की वजह से 5,85,125 लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और दूसरे जहरीले रसायन के रिसाव के चपेट में आ गए थे। इस हादसे में तकरीबन 25,000 लोगों ने जान गंवाई थी।
इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य प्रबंध अधिकारी वारेन एंडरसन रातों रात भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका रवाना हो गए थे। त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई विकलांग पैदा हुए तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में आए। यह भयावह सिलसिला अभी भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असामान्यताओं के साथ पैदा हो रहे हैं। 7 जून 2010 को आए स्थानीय अदालत के फैसले में आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सभी आरोपी जमानत पर रिहा भी कर दिए गए। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन मुखिया और इस त्रासदी के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन की भी मौत 29 दिसंबर 2014 को हो चुकी है। अगर आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है या आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज हमारे चैनल फैक्ट्स एंड न्यूज की पोटली को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।